Assalamu alaikum dear students and friends, this is Saqib Iqbal. Welcome on my YouTube channel Iqbal Biology. आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट आयनिक बॉन्ड के आयनिक बॉन्ड क्या होता है। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया कोवेलेंट बॉन्ड, उसमें क्या होता था कि हमारे पास दोनों एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर करते थे इक्वली। सो यहाँ पर हमारे पास दोनों एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेंगे, एक एटम इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली देगा और दूसरा एटम उसको गेन करेगा। यानी अगर आप इस Na को लेट सपोज देखें, मैं डिफिनीशन की तरफ आऊंगा। अगर हम इस Na यानी सोडियम को देखें तो इसके लास्ट शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट शेल में है। और अगर हम Cl को देखें तो इसके हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, सॉरी 7, 1 2 3 4 5 6 7। सो अब क्या होगा कि ये Na एक इलेक्ट्रॉन इसको कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर देगा। सो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, 2 शेल रह गए, ये एक इससे रिमूव हुआ और इसके लास्ट शेल में पहले यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इसके लास्ट शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हुआ यहाँ पर, इस एटम ने इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर किए इस एटम को। सो इसके रिजल्ट में जो हमारे पास बॉन्ड बनता है, दिस बॉन्ड इज एक्चुअली नोन एज द आयनिक बॉन्ड। सो द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड, वो बॉन्ड जो कि बने ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम इनटू अनदर एटम। यानी एक एटम जो जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर करेगा दूसरे एटम को, इसके रिजल्ट में जो हमारे पास बॉन्ड बनता है, सो इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? आयनिक बॉन्ड कहेंगे। याद रखिए, आयनिक बॉन्ड हमारे पास ऑलवेज हमेशा मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनेगा। यानी अगर आप देखिए यहाँ पर हमारे पास NaCl है, सो ये Na हमारे पास क्या है? मेटल है, और हमारे पास ये Cl क्या है? नॉन मेटल है। सो ये दोनों हमारे पास, इसके दरमियान कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है। सो ये बॉन्ड हमारे पास हमेशा मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनेगा। याद रखिए, मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, जिस तरह इस Na यानी Na मेटल है तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको। सो मेटल इलेक्ट्रॉन देगा और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगा। सो और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इससे पहले वीडियो में कि जब एटम से इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो उस पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आता है। सो याद रखिए, जब ये Na इसको इलेक्ट्रॉन देगा, सो इससे तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। सो हमारे पास मेटल ऑलवेज इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, देगा, और नॉन मेटल उसको गेन करेगा। सो जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज यानी कैटायन बनेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इस पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज यानी एनायन बनेगा। याद रखिए, ये हमारे पास NaCl जो होता है, ये हमारे पास NaCl है, इसके दरमियान जब हमारे पास बॉन्ड बनता है NaCl, तो इसके दरमियान हमारे पास एक अपोजिट चार्जेस बनते हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। इस पे पॉजिटिव चार्ज इस वजह से क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और इस पे नेगेटिव चार्ज इस वजह से क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास ज्यादा है। सो इसके यानी इस अपोजिट चार्जेस की वजह से इसके दरमियान एक फोर्स सा बनता है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो डेफिनेटली ये इसको अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये एटम हमारे पास एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे। सो इस काइंड ऑफ फोर्स को हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ये दूसरा डेफिनेशन हुआ। सो ड्यू टू द अपोजिट आयंस, अपोजिट आयन है ना, मुख्तलिफ है ना, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। सो एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डेवलप, इसके दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक फोर्स सा बन जाता है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। is developed between the atoms which hold them, यानी which hold the atom, यानी इस एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है, जिसकी वजह से ये एटम्स हमारे पास जुड़े रहते हैं। अब हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल में हम सबसे पहले NaCl की फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर Na क्या है? मेटल है और Cl हमारे पास नॉन मेटल है। सो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया कि
ionic bond is always formed between between this metal and the non-metal. So अगर हम यहाँ पर सोडियम को डिस्कस करें तो आपके बुक में इसके नीचे हमारे पास 2, 8 और 1 लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि सोडियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी फर्स्ट शेल को हम K, सेकंड को L और थर्ड को हम M। सो K में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, L में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन और M में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सो ये इसका फर्स्ट शेल है, ये 1, 2, इसके फर्स्ट शेल में यानी K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकंड में हमारे पास 8 है, सो यहाँ पर गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसके सेकंड शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है और लास्ट शेल में इसके हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसी तरह अगर हम देखें क्लोरीन को डिस्कस करें, सो क्लोरीन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन 1, 2, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और लास्ट शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ये जब 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इसके लास्ट शेल में फिर 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो पहले इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब 1 इलेक्ट्रॉन जब ये इसको अपना देगा तो इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। सो दोनों के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन दोनों के लास्ट शेल में रह जाएंगे। सो दोनों ने ऑक्टेट रूल को फॉलो किया। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि जब भी किसी एटम के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं सो वो ऑक्टेट रूल कहलाएगा। डुप्लेट रूल क्या कहता है कि जब भी किसी एटम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो हमारे पास डुप्लेट रूल कहलाएगा। सो ये हमारे पास डुप्लेट और ऑक्टेट ये हमारे पास दोनों स्टेबल होते हैं। सो अब इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इन्होंने ऑक्टेट रूल फॉलो किया, स्टेबल फॉर्म में आ गए और इसके भी लास्ट शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो इन्होंने भी ऑक्टेट रूल को फॉलो किया और ये हमारे पास स्टेबल फॉर्म में आ गए। इन्होंने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा और इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इस पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आएगा। इसी तरह अगर हम फॉर्मेशन पढ़े कैल्शियम क्लोराइड का तो हम इसमें हमारे पास अगर हम देखें कैल्शियम है 1 और 2 हमारे पास क्लोरीन है। तो अगर हम कैल्शियम को देखें तो कैल्शियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर अगर आप देखें फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन 1, 2, सेकंड में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। थर्ड में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड शेल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सो 1, 2। इसका मतलब ये है। सो इससे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन जब लास्ट होगा तो इस पे +2 चार्ज आएगा। सो इसके लास्ट शेल में फिर 2, 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, यानी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन 1, 2, सेकंड में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, थर्ड शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। सो ये हमारे पास 2 क्लोरीन इसके साथ कंबाइन होते हैं, ये 1 क्लोरीन, ये 2 क्लोरीन, यहाँ पर 2 क्लोरीन है। इसका मतलब ये कि क्लोरीन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आप खुद देख ले। सो जब ये कैल्शियम इस 2 क्लोरीन के साथ कंबाइन होगा सो ये एक क्रॉस यानी 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा और 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये 1 क्लोरीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा यहाँ पर और ये दूसरा क्लोरीन का स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाएगा। सो अगर आप देखिए सो इलेक्ट्रॉन सेम है, इसके लास्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ और इसके लास्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ। इससे ये 1 शेल रिमूव हुआ क्योंकि इससे दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, तो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 8 इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट शेल में रह गए। सो इन्होंने ऑक्टेट रूल को फॉलो किया। इसके पहले लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इन्होंने भी ऑक्टेट रूल फॉलो किया और इसके लास्ट शेल में यहाँ पर भी इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन बन गए, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो तीनों ने यहाँ पर अपने आप को स्टेबल फॉर्म में लाया और ये हमारे पास इन्होंने ऑक्टेट रूल फॉलो किया। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। ओके, थैंक्स अ लॉट।